स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने कहुआ देख लिया था जिससे हम लोग कॉफ़ी प्राप्त करते हैं और यह विश्व में दूसरा सबसे ज़्यादा पीने वाला पदार्थ है। उसके बाद क्या हो जाएगा? सॉफ्ट ड्रिंक उसके बाद आ जाएगा। पहले चाय, फिर कॉफ़ी, उसके बाद सॉफ्ट ड्रिंक। देखिए, इस वीडियो में हम लोग चाय के बारे में देखेंगे। चाय विश्व का सर्वाधिक प्रचलित पेय फसल है। यह बागानों में उगाई जाती है। फिर इसके लिए भौगोलिक दशा। चाय उत्पादन के लिए आदर्श तापमान 21 डिग्री से 29 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर उपयुक्त है। इसके लिए पर्वतीय ढाल जहां जल का जमाव नहीं होता हो तथा पर्वतीय मिट्टी जिसमें अम्ल की मात्रा हो उपयुक्त होती है। चाय के पौधे से पत्तियों को तोड़ते समय अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो चाय जो है, इसके लिए भौगोलिक दशा टेम्परेचर होना चाहिए, वह 21 से 29 डिग्री के बीच टेम्परेचर होना चाहिए, तब जाकर जो उसकी पत्ती है उसमें अधिक मिठास आएगी और चाय जो है अच्छा लगेगा। और वार्षिक वर्षा यह बहुत ही ज़्यादा चाहिए, 150 से 250 सेंटीमीटर के बीच, जबकि कहुआ के लिए 150 से 200 था। धान के लिए 100 से 200 था। जबकि जो चाय होता है इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है जल की आवश्यकता होती है। और ऐसा नहीं है कि जल को जमा करके रखना है, जल जो है जमा नहीं होना चाहिए, यह ढालू स्थान पर किया जाना चाहिए, मतलब जहाँ जल का जमा नहीं हो वैसे स्थान पर होना चाहिए। और वर्षा भी अधिक चाहिए। तो इन लोगों को ध्यान में रखते हुए जो पहाड़ी इलाका है, जो ढाली इलाका है, बस वहीं पर जो है चाय की रोपण होती है और चाय का जो है वहाँ से पत्तियाँ तोड़ी जाती है। जो चाय की पत्तियाँ हैं उसको तोड़ने के लिए किसी प्रकार का मशीन का यूज नहीं किया जाता है, इसको आदमी के द्वारा ही तोड़ा जाता है, श्रमिकों को लगाया जाता है जो चाय के बागान होते हैं उसमें। फिर देखिए, उत्पादक देश। विश्व में चाय का प्रमुख उत्पादक देश चीन, भारत, श्रीलंका, कीनिया, तुर्की, इंडोनेशिया, वियतनाम, म्यांमार, बांग्लादेश है। वर्तमान में भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम में होता है। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, त्रिपुरा, केरल आदि राज्यों में चाय की कृषि की जाती है। तो विश्व में भी बहुत सारे देश हैं जहाँ जो है चाय के उत्पादन किया जाता है, मतलब चाय के बागान है। और भारत की बात करें तो यह चीन के बाद सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में, मतलब दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करने वाला देश भारत है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन असम में किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर ढालू स्थान है, साथ ही साथ पठारी है, तो वहाँ पर उपयुक्त दशा होती है। इसके साथ पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, त्रिपुरा, केरल, इन जगहों पर भी चाय का उत्पादन किया जाता है। फिर आगे देखिए, कृषि विकास। तेजी से बढ़ रही जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए कृषि में विकास आवश्यक है। इसके लिए कई प्रकार के प्रयास किए जाते हैं, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार, सिंचाई की सुविधाओं में विस्तार, बोई गई फसलों की संख्या में वृद्धि, उर्वरकों का समुचित प्रयोग, उच्च उपज देने वाली बीजों का प्रयोग, कृषि का मशीनीकरण। कृषि के विकास का मुख्य लक्ष्य उत्पाद सुरक्षा को मजबूती प्रदान करना है। लोगों को सस्ती दर पर पर्याप्त मात्रा में खाद्य उपलब्ध कराना है, ताकि लोगों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिले और वे सम्मान के साथ जीवन जी सके। देखिए, कृषि विकास क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है, और आधुनिक जो समाज है यह किस प्रकार से कृषि का विकास कर रहा है। तो कृषि का विकास क्या है? जब जनसंख्या बढ़ रही है तो हम लोग को खाद्य की जो है, जिससे हम लोग चावल खाते हैं, तो चावल की अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। अगर परिवार में 2 लोग हैं तो हम लोग 2 केजी चावल से काम चला लेंगे, लेकिन अगर परिवार में 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, तो हम लोग को उतने हिसाब से ही 7-8 केजी चावल भी चाहिए। तो इसी प्रकार से जब जनसंख्या बढ़ रही है तो खाद्य आपूर्ति की मांग भी बढ़ रही है। और क्या ज़मीन बढ़ रहा है? क्या ज़मीन तो नहीं बढ़ रहा है, ज़मीन तो उतना ही है। इसीलिए हम लोग को चाहिए कि हम लोग कृषि का विकास करें। छोटी ही जगह है, परंतु उससे हम लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना फसल की प्राप्ति करें। इसके लिए सरकार भी या फिर जो वैज्ञानिक लोग हैं वे भी विभिन्न तरीका निकाल रहे हैं, जैसे सिंचाई की सुविधा ला रहे हैं। जैसे अगर सूखा हो जाता था तो खेती नहीं होता था, परंतु अब सिंचाई की सुविधा है। भूम जल या फिर नदी, तालाब इत्यादि के द्वारा हम लोग जल ले सकते हैं और सिंचाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो बीज है वे उन्नत किस्म के बीज आने लगे हैं। यूरिया, डीएपी, इस प्रकार के रासायनिक खाद्य भी मार्केट में जो है आने लगे हैं। और खेतों में श्रम के जगह मशीन का उपयोग किया जा रहा है, जैसे ट्रैक्टर हो गया या फिर बोने के लिए, काटने के लिए। आजकल तो आप लोग गांव में देखिएगा कि लोग धान बोना छोड़ दिए हैं, सब ट्रैक्टर से धान लाता है और धान मिसता भी नहीं है, एक मशीन आता है उसी के द्वारा वही लोग धान मिस लेते हैं। तो इस प्रकार से कृषि का जो विकास हो रहा है।
यह कृषि का विकास बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे जो होते हैं लोगों को खाद्य आपूर्ति होती है, मतलब हर लोगों को जो है वो खाना मिलता है। और जो खाना है वो ऐसा नहीं है कि एकदम 100-200 रुपया 300 रुपया सस्ते दर पे। आप लोग जब बाज़ार जाइएगा तो सब्जी 40 रुपया 30 रुपया 20 रुपया ये आसपास में मिल जाते हैं। अगर यही कृषि का विकास नहीं हुए रहता, सब्जी का उत्पादन कम होता, तो 1 केजी सब्जी का दाम 100 रुपया 200 रुपया इस प्रकार से मिलता। ये कृषि विकास का एकमात्र यही उद्देश्य है कि सबको खाना मिले, सब जो लोगों हैं सबको पोषण मिले, और वो जो मिले सस्ती दर पर मिले, और वे सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें। फिर देखिए भारत का एक फार्म के बारे में हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का छोटा किसान है। इसके पास 1.5 हेक्टेयर की उर्वर भूमि का एक फार्म है। वह अपने फार्म में भाड़े के ट्रैक्टर से जुताई करवाता है, अधिक उपज देने वाले बीज खरीदता है, समीप के खेत में लगे नलकूप से खेत की सिंचाई करता है। इसके लिए उसे पैसे देने पड़ते हैं। वह वर्ष में सामान्यतः 2 फसलें गेहूं और चावल उगाता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां हैं। वह पास के शहर में सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वहां से मुन्ना लाल को पशुधन के चारे, स्वास्थ्य एवं कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में सलाह मिलती है। मुन्ना लाल कभी कभी बैंक या कृषि सहकारी समिति से कृषि कार्य हेतु ऋण भी लेता है। वह अपने उत्पादों को निकट के शहर में की मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण की सुविधा नहीं होती, जिसके कारण बाजार अनुकूल ना होने के बावजूद भी उन्हें अपने उत्पाद जो है बेचना पड़ता है। इसमें एक फार्म के बारे में बताया गया है। उत्तर प्रदेश का जो गाजीपुर है उसमें एक आदिलाबाद है। आदिलाबाद एक छोटा सा शहर होगा तो या फिर गांव होगा, तो उसी के बारे में बताया गया है। जिसका एक किसान क्या है, मुन्ना लाल है। उसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का ज़मीन है, और वह एक फार्म है जिसमें वह आधुनिक तरीके से कृषि करता है। मशीन के द्वारा खेतों को जोतता है। फिर वह मुख्य रूप से उसमें 2 फसल उगाता है। पहला जो है वह धान हो गया, और दूसरा जो है गेहूँ हो गया। वह सिंचाई के लिए भी जो है वर्षा पर डिपेंड नहीं है। बगल में ही एक नलकूप है जिसके द्वारा वह उसमें सिंचाई करता है, और वह जो उत्पाद प्राप्त होता है उसको बगल में ही जो मंडी है उसमें बेच देता है। इस प्रकार से, और इसके साथ साथ उसके पास भैंस भी है और कुछ मुर्गियाँ भी हैं। और भैंस का जो दूध है वह उसको एक सहकारी समिति है उसके पास बेच देता है, वो भी शहर जाके। वहाँ से मुन्ना लाल को जो है पशुधन के बारे में विभिन्न प्रकार के जानकारियाँ भी मिलती है। उसके कौन कौन सा चारा देना है, किस प्रकार से इसको स्वस्थ रखना है, कृत्रिम गर्भाधान, इन सब के बारे में भी मुन्ना लाल को जो है वह जानकारी मिलती है। साथ ही साथ मुन्ना लाल जो है वह मतलब कृषि का आधुनिक तरीका अपनाता है, जैसे कि ट्रैक्टर के द्वारा खेत जोतवा रहा है, या फिर सिंचाई के लिए जो है नलकूप का प्रयोग कर रहा है, फिर गाय पाल रहा है, पशु पाल रहा है। तो इस प्रकार से वह एक है कृषि का विकास, जो कृषि का विकास हुआ है उस प्रकार से वह खेती कर रहा है। और जब उसको पैसा की कमी होती है तो वह या तो सहकारी बैंक के पास जाता है, या फिर किसी भी बैंक के पास चल जाता है और ऋण ले लेता है, और उसके बाद वह उसको पूंजी के रूप में लगाता है और फिर कृषि करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वह कृषि किया तो जो भी उपज हुआ उसका उसे उचित दाम मिले, क्योंकि जो बाजार होता है वह फिक्स नहीं रहता है कि यह जो उत्पाद हुआ है वह अभी उच्च दाम में बिकेगा या फिर निम्न दाम में बिकेगा। कभी कभी हो सकता है, जैसे हम लोग बाज़ार गए, कुछ बेचना है तो हम लोग को 100 रुपया में बेच दिए तो हम लोग खुश हो गए, और कभी कभी ऐसा होता है कि उसी सामान को हम लोग 40 रुपया में बेचना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम लोग पे डिपेंड नहीं करता है कि हम लोग सामान को किस दाम पे बेचेंगे, वह बाज़ार वाले लोग जानते हैं। तो यही कारण है कि जो मुन्ना लाल को है वह अत्यधिक लाभ नहीं होता है, कभी कभी उसे हानि भी उठाना पड़ता है। फिर आगे देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म। हम लोग अभी देखें भारत का एक फार्म, उत्तर प्रदेश का। अभी देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म, मतलब विदेश का एक भाग। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है। वह अपने फार्म हाउस में ही रहता है। वह मुख्यतः मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर उगाता है। वह अपने खेत की मिट्टी की जांच के लिए समय समय पर प्रयोगशाला में भेजकर पता करता है कि उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं। वह अपने खेत में मक्का उगाता है। जब वह आश्वस्त हो जाता है कि मिट्टी और जल इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे, तभी वह खेती करता है। फिर आगे है पीड़कों पर नियंत्रण के लिए अत्याधुनिक तरीके से
पीड़कनाशी का छिड़काव करता है। जो हॉरन के पास एक कंप्यूटर भी है जो उपग्रह से जुड़ा है। यह उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है, जिसके अनुसार वह पीड़कनाशों एवं उर्वरकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करता है। वह अपने खेतों में ट्रैक्टर, बीज बोने की मशीन, समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर तथा थ्रेशर का उपयोग करता है। अनाज को फार्म हाउस में बने अनाज भंडारों में एकत्र करता है तथा आवश्यकता अनुसार बाजार में बेचता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक किसान व्यवसायी की तरह काम कर रहा है, ना कि खेतिहर किसान की तरह। तो जो उत्तर प्रदेश में है, हमने देखा कि जो किसान था मुन्ना लाल, उसके पास जो फसल है उसको रखने के लिए कोई गोदाम नहीं था। तो बाज़ार में जिस दाम पर होता था उसे उसी दाम पर बेचना होता था, क्योंकि अगर उसके पास जगह नहीं है रखने के लिए, अगर वह घर में रखेगा तो क्या वह सड़ जाएगा और फसल वैसे भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वह उसको उसी दाम में बेचता है जिस दाम में बाज़ार उससे खरीदती है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो किसान है वह काफ़ी डेवलप है। उसके पास जो है 300 हेक्टेयर की भूमि है, जबकि उत्तर प्रदेश में कितना था 1.5 हेक्टेयर, मतलब 1.5 हेक्टेयर के आसपास। और जो संयुक्त राज्य अमेरिका का किसान है उसका नाम है जो हॉरन। यह मुख्य रूप से अपने खेत में जो है सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर, मक्का इसकी खेती करता है। और वह आश्वस्त हो लेता है कि जो जल है, जो खेती के लिए जल है या फिर उर्वरक है या फिर कीटनाशक है, यह सभी पर्याप्त है, तभी जाके वह खेती करता है। और साथ ही साथ उसके पास एक कंप्यूटर भी लगा हुआ है जिससे वह मौसम की जानकारी लेता है और खेतों में किस चीज़ की कमी है इस सब के बारे में भी उसे वह कंप्यूटर से ही जो है नॉलेज प्राप्त हो जाता है। और वह जो कंप्यूटर है उसके द्वारा वह अपने खेतों को सैटेलाइट के द्वारा देख लेता है और उसको जो खेत है उसमें क्या कमी है यह सब की जानकारी भी मिल जाती है। वह पीड़कनाशक हो गया, उर्वरक हो गया, इनका आवश्यकता अनुसार उपयोग करता है। वह समय समय पर मिट्टी जो है उसको लेबोरेटरी में भेजता है ताकि लैब वाले हैं उसकी जांच करके बता सके कि इसमें किस प्रकार की किस प्रकार के फसल के लिए यह उपयोगी मिट्टी है। यदि इसमें आप यह फसल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मिट्टी में क्या क्या और डालना पड़ेगा। इस प्रकार इसलिए वह जो है उसका मिट्टी का जो प्रकार होता है, सैंपल होता है, थोड़ा सा मिट्टी उसको लैब में भेजता है। इसके साथ वह खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर, बीज बोने के लिए मशीन, समतलक मतलब ज़मीन उबड़ खाबड़ होता है तो उसको समतल करने के लिए भी एक मशीन आता है, समतलक बोलते हैं, उसका प्रयोग करता है। संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर मतलब फसल को काट भी देगा और जो दाना हो गया जिससे धान हो गया उसको धान के बाली से अलग भी कर देगा। संयुक्त हार्वेस्टर इस प्रकार के मशीन का प्रयोग करता है। और उसके पास एक बड़ा सा गोदाम भी है जिसमें वह अपना सामान रखता है। इस प्रकार से वह एक मात्र किसान ना होकर एक व्यवसायी भी है। मतलब जो उत्तर प्रदेश का किसान था उसके पास भंडार नहीं था, रखने के लिए गोदाम नहीं था, तो वह सीधे बेच देता था व्यवसाय को, मतलब जो व्यापारी था उसको। परंतु यह खुद व्यापारी है, वह अपना एक गोदाम है उसी में अपना जो फसल है उसको रखता है और आवश्यकता अनुसार बेचता है। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है अगला कृषि, यह ख़त्म होता है। आई होप जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।